पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई और बैठक के बाद जो है तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात किया है। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं 10G न्यूज। तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरा है। वहीं आज उन्होंने कहा है कि अगर विधानसभा सत्र अगर लंबा नहीं चलता है, अगर कम समय के लिए यानी छोटा हो सकता है, तो सरकार को पूरी तरह से हम लोग घेरेंगे और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार अगर एक नहीं लेती है एक्शन, तो फिर से एक बार मानव श्रृंखला हम लोग 30 जनवरी को निकालेंगे। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार को 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाकर पूरे बिहार में सरकार को घेरने के लिए पूरी आंदोलन तेज कर चुके हैं। वहीं कृषि कानून को लेकर भी तेजस्वी यादव ने जोरदार केंद्र सरकार को हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव मीडिया से बात करते हुए, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? खड़े हैं मजबूती के साथ और आप सब लोग जानते हैं कि ये किसान विरोधी जो कानून है ये पूरी तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बिहार ऐसा प्रदेश है जहां 16 साल से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश को बेरोजगारी का केंद्र और मजबूर प्रदेश बना दिया है। 2006 में एपीएमसी जो कानून जो था उसको ख़त्म किया गया, बाज़ार समितियों को ख़त्म किया गया, जिसका व्यापक असर यहाँ के किसानों पर पड़ा, कृषि क्षेत्रों पर पड़ा। अभी भी आप देखेंगे कि किसानों की धान की जो खरीदारी हो रही है वो एमएसपी के रेट पे नहीं बल्कि 800-900 रुपये में हो पा रही है। इसको देखते हुए हम सब लोगों ने ये फैसला किया है कि आने वाले जो शहादत दिवस 30 जनवरी को महागठबंधन के सभी पार्टियां जो हैं ह्यूमन चैन बनाने का काम करेगी, मानव श्रृंखला बनाने का काम करेगी, जो कि पंचायती स्तर तक हम लोगों का होगा। और मौजूदा सरकार जो है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके डिग्री पा के भी बेरोज़गार हैं, जिनके माता पिता किसानी करते हैं गांव में, डिग्री पाने के बाद भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बेरोज़गार है। और जो गांव देहात को भी जो लोग रहने वाले हैं, कृषि करने वाले लोग हैं, उनको भी ये लोग बेरोज़गार बनाने का काम कर रहे हैं। 2006 के बाद से लगातार जो है किसान मजदूर बनते चले गए, पलायन जो है बिहार में नहीं रुका है। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसको देखते हुए हम लोगों का समय समय पर उठना बैठना होता है, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा। एक तो ये एक बड़ा इशू था। दूसरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू ये है, आप लोगों की जानकारी में होगा, कल हम विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से भी मिलने गए थे, स्पीकर साहब से भी मिलने गए थे। उन्होंने बुलाया था, उनको बात करनी थी। ये बात करनी थी कि आने वाला जो विधानसभा जो बजट सेशन जो होगा, जो बजट सत्र जो होगा, उसको पहले किया जाए और छोटे में ही 3-4 दिनों में ही निपटा दिया जाए। आप लोगों को ध्यान दिलाएं, ये लोकतंत्र का मंदिर है जहां जनप्रतिनिधि जनता की जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, जहां से निदान होता है। हम लोग लगातार पहले से कहते रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है लोकतंत्र पे खतरा है। और अभी भी अगर आप देखें तो एक साल में केवल मात्र 4 दिन ही विधानसभा चला है। क्यों चला 4 दिन? और आने वाला जो मार्च में जो हमारा जो सेशन होना होता है, जो 1.5 महीने का होता है, उसको 3-4 दिन में ही क्यों निपटाने की बात की जा रही है? कई नए विधायक चुन कर के आए हैं, उनको सीखने का भी मौका मिलता। ये बहाना दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो है मार्च के महीने में आएगा तो चलेगा, एक अजम्पशन है। अभी कोई तारीख तो तय नहीं हुआ बिहार के। तो हम लोगों का ये राय है और हमने स्पष्ट रूप से ये भी बोला था अध्यक्ष महोदय को कि सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके आप जो है
मीटिंग कराई और उसमें हम लोगों का, महागठबंधन के पार्टियों का ये निर्णय है कि जो ट्रेडिशनल जो रहा है, जो परंपरागत तरीके से बजट सत्र चलना चाहिए, जितने दिन की कार्रवाई होती है। ये आखिर सरकार भागना क्यों चाह रही है? ये जन समस्याओं को जनप्रतिनिधि कहाँ उठाए? पूरी तरीके से अफसरशाही बेलगाम हो रखी है और एक विधानसभा सत्र ऐसा चलता है जब अधिकारियों पर दबाव रहता है और सभी विधानसभा क्षेत्रों के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब अपने सवाल उठा सकते हैं। तो जो मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई जवाब नहीं है सवालों का। आप बताइए, बेरोजगारी के इशू पे, किसान के इशू पर, भ्रष्टाचार के इशू पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, विकास के सवाल पर, सरकारी योजनाओं के सवाल पर कहाँ हम लोग सवाल पूछेंगे? तो हमने उनको स्पष्ट रूप से राय दिया है कि जो परंपरागत तरीके से जो चलता रहा है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन में एमएलए क्या करेगा। और जब सत्र चल रहा हो तो सत्र में तो और दबाव होगा अधिकारियों पर, सही फीडबैक मिलेगा, जनप्रतिनिधि सदन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सरकार द्वारा कि भाई उनके क्षेत्र में कितने टीका लगे हैं, कितने टीका नहीं लगे हैं, कितने बकाया हैं, ढंग से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो ये तो और भी अच्छा है अगर सत्र चले। और अब स्कूल कॉलेज सब खुल गया, सारी चीज़ें, काम धंधा सब वापस ट्रैक पे है। आप उस दौर में जब सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आई हुई है, तब आप चाहते कि विधानसभा ना चले? तो हम लोगों का निर्णय, अगर सरकार इसी तरीके से भागती रहेगी तो हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ेगा। अगर परंपरागत तरीके से अगर विधानसभा नहीं चलेगा, ट्रेडिशनल तरीके से अगर विधानसभा बजट सत्र नहीं चलेगा, तो सभी विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं इसका हम लोग जो है बॉयकॉट करेंगे, यानी कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसलिए हम सब लोगों की मांग है कि विधानसभा सत्र जो है, जो परंपरागत तरीके से है वो चलना चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधि जन समस्याओं को उठाने का काम करे। तो ये बात, अभी तो कोई वैक्सीन कब आएगा, नहीं आएगा, किसको टीका लगेगा, अभी तो ये तो सिर्फ कल्पना की बात है। बिहार में कब आएगा, कितना टीका आएगा, कहाँ रखा जाएगा वो टीका, एक टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसकी क्या व्यवस्था है? तो विधानसभा चलेगा तब तो लोगों को जानकारी हो, वरना सरकार का तो कोई हिसाब किताब है नहीं। आज तक जो है नीतीश कुमार जी कोरोना को लेकर के कमेटी बनाने की बात कहे विधानसभा में, आज तक कमेटी बनी क्या? जिसको हमने विधानसभा में भी कई बार उठाने का काम किया। तो हम लोग सब लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों का आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, साझा कार्यक्रम बढ़िया ढंग से हम लोगों का चलता रहे, इसको लेकर के सभी महागठबंधन के पार्टियों की हम लोगों की बैठक थी। और 30 तारीख को हम लोगों का जो मानव श्रृंखला है, इसकी तैयारी को लेकर के हम लोग जो है पंचायत स्तर तक हम लोग सब लोग ह्यूमन चेन और मानव श्रृंखला बनाएं, क्योंकि इस सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार को ना धान की कीमतों का पता है महत्व, ना लोगों की जान का पता है, ना किसानों की जान का पता है। 50 से ज़्यादा हमारे किसान जो है शहीद हो गए, लेकिन ना बिहार के मुख्यमंत्री, ना देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके भी कंडोलेंस नहीं दिया।